दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आज आखिरी दिन है, जहां इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और 2010 वर्ल्ड कप की फातेह स्पेन आमने सामने आएंगे। यह मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा और अगर अर्जेंटीना यह फाइनल जीतने में कामयाब हो जाती है तो अर्जेंटीना ब्राजील और इटली के बाद टाइटल का दिफा करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी और एक नई तारीख रकम कर देगी। मगर अर्जेंटीना के मेगा स्टार फुटबॉलर और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाए जाने वाले लियोनेल मेसी इस जीत से पहले ही तारीख रकम कर चुके हैं। 39 साल मेसी फुटबॉल की तारीख के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का तीसरा फाइनल खेल रहे हैं। और अगर मेसी अर्जेंटीना को टाइटल का दिफा करवाने में कामयाब हो गए तो वो अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की अजमत से भी एक कदम आगे चले जाएंगे, जिन्होंने 1978 में अर्जेंटीना को अपने कैरियर का वाहिद वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ लियोनेल मेसी की मौजूदगी पर सबकी नजरें नहीं है, बल्कि मेसी और स्पेन के 19 साल स्टार स्ट्राइकर लमीन यमाल की एक साथ मौजूदगी भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, क्योंकि इनमें से एक लेजेंड है और दूसरा लेजेंड इन मेकिंग। और इन दोनों खिलाड़ियों का आमने सामने होना इसलिए भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि इस मैच से पहले मेसी और यमाल की सोशल मीडिया पर एक नाकाबिले यकीन तस्वीर वायरल है, जिसमें कई सालों पहले मेसी को एक बच्चे को बाथटब में नहलाते देखा जा सकता है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि लमीन यमाल है और यह तस्वीर 2007 की है, जब मेसी की उम्र 20 साल और यमाल की उम्र सिर्फ 5 माह थी। और अब इत्तेफाक देखिए, दोनों आज वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होंगे। कल जब एक इवेंट में मेसी को यह तस्वीर दिखाई गई तो मेसी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह तस्वीर हैरान कुन है और अब हमारा एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलना भी नाकाबिले यकीन है। इसी तरह यमाल ने भी इसे एक हैरान कुन इत्तेफाक करार दिया है। जबकि दिलचस्प इत्तेफाक ये भी है कि मेसी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ एकेडमी के साथ अपने फुटबॉल करियर का आगाज किया था, जबकि यमाल ने भी सिर्फ 7 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ एकेडमी के साथ अपने करियर का आगाज किया। मगर जहां ये वर्ल्ड कप कई कांटेदार मुकाबलों, अमेजिंग कमबैक्स और हार्ट ब्रेक्स की वजह से तारीखी वर्ल्ड कप करार दिया जा रहा है, वहीं इस पूरे वर्ल्ड कप पर धांधली और सियासत की नजर होने के इल्जामात भी लग रहे हैं। फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो के बयानात, अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत, रेफरीज के इनकंसिस्टेंट और कई मौकों पर मुतनाज़ा फैसलों और बास टीमों के साथ जानिबदाराना सलूक की वजह से ये वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा वर्ल्ड कप हो चुका है। और खास तौर पर इस पूरे वर्ल्ड कप में फीफा की अर्जेंटीना से फेवरेटिज्म और रेफरीज के अर्जेंटीना के हक में फैसलों को लेकर इल्जामात और साजिशी थ्योरियां बनाई जा रही हैं। इस वर्ल्ड कप के दौरान कई बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारों की जानिब से इस मामले पर बहस की जाती रही है, मगर लोगों की जहन साजी और साजिशी थ्योरियां बनाने में सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। वर्ल्ड कप से पहले यह सवाल उठाया गया कि फीफा ने जानबूझकर अर्जेंटीना को आसान ग्रुप में रखा, फिर इवेंट के दौरान अर्जेंटीना के हक में फैसले किए गए और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के फाउल्स को नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि अर्जेंटीना की टीम को फुटबॉल स्टेडियम में मुतनाज़ा सियासी पैगाम दिखाने पर भी कुछ नहीं कहा गया। इसलिए अब अगर आज अर्जेंटीना फाइनल जीत भी जाता है तो अर्जेंटीना पर जो इल्जामात लग चुके हैं उसके बाद एक तबका इस जीत को मुतनाज़ा ही करार देता रहेगा। यकीनन इस मामले में कई इल्जामात सिर्फ साजिशी थ्योरियां हैं। सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना को लेकर जो कुछ शेयर किया जा रहा है उसमें से बहुत कुछ जाली और एआई जनरेटेड भी है, मगर यह भी हकीकत है कि अब तक जो डेटा सामने आया है वो बताता है कि इस टूर्नामेंट में कई अहम फैसले अर्जेंटीना के हक में हुए हैं। इस तनाज़े का आगाज अर्जेंटीना के अल्जीरिया के खिलाफ पहले मैच से हो गया था, जब मेसी ने मैच के पहले ही हाफ में अल्जीरिया के कप्तान को पीछे से टैकल किया और उनके पैर पे पैर रख के उन्हें गिरा दिया। एम्पायर्स ने इसे फाउल तो करार दिया, मगर मेसी को कोई कार्ड नहीं दिखाया, जबकि उस वक्त कमेंटेटर्स और कई साबिक फुटबॉलर्स ने कहा कि यह 100% रेड कार्ड था, जिस पर अल्जीरिया ने फीफा को बाकायदा शिकायत की, मगर रेफरीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम केप वर्डे के साथ मैच में अर्जेंटीना को लेकर एक और तनाज़ा पेश आया। वैसे तो यह मैच सिर्फ 5.5 लाख की आबादी वाले मुल्क केप वर्डे की बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा, जिसने राउंड ऑफ 32 में दिफाई चैंपियन को तकरीबन बाहर कर दिया था, मगर एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना 3-2 से बाल ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन इस मैच के बाद फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो के इस बयान ने इसकी जानिबदारी पर सवालात खड़े कर दिए। इसमें उन्होंने अर्जेंटीना की जीत पर सुख का सांस लेते हुए कहा कि आई सफर्ड विद अर्जेंटीना टुडे, यानी मैं आज अर्जेंटीना के लिए बहुत परेशान था। इन्फेंटिनो के इस बयान के बाद उन पर कड़ी तनकीद हुई, जिसके बाद उन्होंने इस बयान से पीछे हटने की कोशिश की और दावा किया कि वो न्यूट्रल है, मगर उनकी वजाहतों के बावजूद उन पर होने वाली तनकीद खत्म नहीं हुई।
मगर अल्जीरिया और केप वर्डे के मैच के बाद पैदा होने वाला तनाज़ा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था जो तनाज़ा मिस्र के मैच के बाद खड़ा हुआ। 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड कप के सबसे ड्रामाई मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, मगर ये मैच रेफरी के फैसलों और मुबैना तौर पर मेसी और अर्जेंटीना की तरफ जानिबदारी और मिस्र से गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से अब तक तनाज़े की वजह बना हुआ है, क्योंकि मैच में इब्तदाई तौर पर मिस्र की टीम छाई हुई थी। खेल के 15वें मिनट में मिस्र ने पहला गोल कर दिया और मैच खत्म होने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक मिस्र को अर्जेंटीना पर 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। उस वक्त अर्जेंटीना की जीत के इम्कानात सिर्फ 0.6% रह गए थे, मगर फिर मैच के 79वें मिनट पर क्रिस्टियन रोमेरो ने अर्जेंटीना के लिए पहला गोल कर दिया और इसके सिर्फ 4 मिनट बाद ही मेसी ने अर्जेंटीना के लिए एक और गोल करके मैच को 2-2 से बराबर कर दिया। मगर उस वक्त तक ये मैच मुतनाज़ा हो चुका था, क्योंकि मैच के सेकंड हाफ के 58वें मिनट पर मुस्तफा ज़ीको ने मिस्र के लिए दूसरा गोल किया था और मिस्र की टीम दूसरे गोल का जश्न मनाने में मसरूफ थी, मगर उसी दौरान मैच रेफरी के मुतनाज़ा रिव्यू ने इस गोल को फाउल करार दे दिया, क्योंकि इस गोल से 18 सेकंड पहले मिस्री खिलाड़ी मरवान आटिया ने मिस्र के पेनल्टी एरिया से बाहर अर्जेंटीना के डिफेंडर मार्टिनेज के पैर पर पैर रख दिया था, जिसे फाउल करार देकर मिस्र का गोल मुस्तरद कर दिया गया। मगर रेफरी के इस फैसले पर मिस्र की टीम ने सख्त एतराज़ किया। कमेंटेटर्स ने भी कहा कि फैसला वीएआर के दायरे इख्तियार से बाहर था, क्योंकि यह फाउल गोल होने से 18 सेकंड पहले हुआ था। मगर तनाज़ा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मैच के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब मिस्री कप्तान मोहम्मद साला को अर्जेंटीना के प्लेयर जूलियन एल्वेरेज ने अर्जेंटीना के पेनल्टी बॉक्स में गिराया, तब मिस्री टीम ने भी उसे फाउल करार देकर पेनल्टी का मुतालबा किया, मगर रेफरी ने इस मौके पर वीआर लेना भी जरूरी नहीं समझा और मिस्र की शिकायत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और फिर इसके सिर्फ 20 सेकंड बाद अर्जेंटीना ने तीसरा गोल करके मैच 3-2 से जीत लिया। अर्जेंटीना ने इस मैच के आखिरी 13 मिनट में 2 गोल किए, जिसकी वजह से इसे ग्रेटेस्ट एवर कमबैक करार दिया जाता है। इस मैच का एक और मुतनाज़ा पहलू रेफरी की जानिब से मिस्र पर येलो कार्ड की भरमार थी, जहां मिस्र के 3 खिलाड़ियों के साथ साथ एहतजाज करने पर मिस्री हेड कोच हुसाम हसन को भी येलो कार्ड दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अर्जेंटीना को इस मैच में एक कार्ड भी नहीं दिया गया। इस मैच के बाद मिस्र ने फीफा से रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत की, मगर फीफा ने कोई एक्शन नहीं लिया। मिस्र के हेड कोच हुसाम हसन ने इसे फिक्स मैच करार देते हुए कहा कि शायद फीफा चाहता था कि मेसी टूर्नामेंट में रहे, मैच में फेयर प्ले का कोई नामो निशान नहीं था। जबकि मिस्री प्लेयर मुस्तफा ज़ीको ने भी मैच के बाद आबीदा होते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट फिक्स है, रेफरी गैर मुनसिफाना थे, हमारे साथ वाज़े तौर पर नाइंसाफ़ी हुई है। इसी तरह इस मैच में रेफरीज के फैसलों को देखते हुए न्यूयॉर्क के मेयर भी ये रद्दमल देने पर मजबूर हो गए कि मिस्र को मैच में बार बार लूटा गया है। If you take the bus to work, that adds up fast. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. I don't know how much you ride the bus anymore, but what would you do with your extra 6 minutes? With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed again and again yesterday. Just gotta throw up the VAR. अहम बात यह कि वैसे तो तकरीबन हर वर्ल्ड कप और हर मेजर फुटबॉल लीग में इस किस्म के सवालात उठते रहते हैं। मैच के दौरान रेफरीज के गलत फैसलों पर इल्जामात भी लगते हैं, साजिशी थ्योरियां भी सामने आती हैं, मगर इस बार मुख्तलिफ यह है कि किसी एक टीम के लिए फेवरेटिज्म के ना सिर्फ इल्जामात लग रहे हैं, बल्कि डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है कि पूरे इवेंट में अर्जेंटीना के हक में फैसले ज्यादा और मुखालफत में फैसले कम हुए हैं। डेटा के मुताबिक अर्जेंटीना ने इस इवेंट में सबसे ज्यादा 87 फाउल किए हैं, मगर उसे येलो कार्ड सिर्फ 9 दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ उसके खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ियों को 14 येलो कार्ड दिए गए हैं। डेटा के मुताबिक रेफरी ने रिव्यू के बाद अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले 3 गोल्स को फाउल करार दिया है, जबकि अर्जेंटीना के खिलाफ जितने भी रिव्यू लिए गए उसमें किसी एक में भी अर्जेंटीना के खिलाफ फैसला सामने नहीं आया। मगर मामला सिर्फ खेल और मैदान में होने वाले मुतनाज़ा फैसलों तक महदूद नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने ये जानते हुए कि फीफा के कवायद और ज़वाबित फुटबॉल स्टेडियम में सियासी पैगामात की इजाज़त नहीं देते, उसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम ने सियासी बैनर्स लहराए, जिस पर दर्ज था कि फाकलैंड जजीरे पर अर्जेंटीना का हक है। इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के इस अमल पर फीफा से एहतजाज करते हुए अर्जेंटीना के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अर्जेंटीना से फेवरेटिज्म और जानिबदाराना सलूक के इल्जामात के अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फीफा के मामलात में मदाखलत ने भी इस वर्ल्ड कप को सियासी और मुतनाज़ा बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। वैसे तो अमरीका को इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर फीफा की साख पर पहले ही सवालात उठ रहे थे,
मगर वर्ल्ड कप के दौरान फीफा ने सदर ट्रंप के मुतालबे के बाद जिस तरह अपना एक फैसला बदला वो इंतहाई गैर मामूली था और इस फैसले ने फीफा की आज़ादी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये तनाज़ा उस वक्त पेश आया जब 1 जुलाई को अमेरिका के स्टार फुटबॉलर बेलेगॉन को बोस्निया एंड हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के मैच से बाहर हो गए थे। मगर बेल्जियम के खिलाफ इस मैच से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेफरी के अमेरिकी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाने के फैसले पर तनकीद की और फीफा से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, would be different. Say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. अमरीकी सदर की इस मदाखलत और फीफा के सदर यानी इन्फेंटिनो से फोन कॉल के बाद फीफा ने खेल के असूलों को नजरअंदाज करते हुए हैरानकुन फैसला किया और अमरीकी फुटबॉलर पर एक मैच की पाबंदी मुअत्तल कर दी, जिसकी फुटबॉल की हालिया तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर अमरीकी सदर की मदाखलत और फीफा की गैर मामूली रहमदिली भी अमरीका को शिकस्त से ना बचा सकी और बेल्जियम ने 4-1 से यह मैच जीतकर अमरीका को नॉकआउट कर दिया। और फिर बेल्जियम के खिलाड़ियों ने सदर ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप स्टाइल में डांस किया और फतह का जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में अमरीका पर यह इल्जामात भी लगे कि अमरीका ने खेल में सियासत को लाकर फीफा के फुटबॉल यूनाइट्स ऑल के नारे को नुकसान पहुंचाया है। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अमरीका पर ईरान की टीम के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने के इल्जामात लगे। ईरान की टीम और इंतजामिया भी फीफा से शिकायतें करती नजर आई, मगर अमरीका के सामने फीफा बेबस नजर आई। अमरीका ईरान जंग शुरू होने के बाद पहले तो ये खदशात पैदा हुए कि ईरान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी भी या नहीं, मगर फिर जब ईरान की शिरकत का फैसला हो गया तो ईरानी टीम और सपोर्ट स्टाफ के वीज़ों में ताखीर की गई। ईरानी फेडरेशन के मुताबिक 13 से 15 अहम ओहदेदार वर्ल्ड कप के दौरान अमरीका में दाखिल नहीं हो सके। फिर ईरानी टीम को अमरीका में रिहाइश और प्रैक्टिस की इजाज़त देने से भी इनकार किया गया, जिसकी वजह से ईरान को अपना बेस कैंप मेक्सिको के शहर तिख्वाना में कायम करना पड़ा। वर्ल्ड कप के आगाज़ पर ईरानी फुटबॉल टीम के सुपरवाइजर मेहदी मोहम्मद नबी ने कहा कि अभी तक ईरानी तकनीकी टीम को वीज़े जारी नहीं हुए हैं और ईरान को वर्ल्ड कप में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। मिस्र के खिलाफ मैच के बाद ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान ने वर्ल्ड कप इंतजामात को डिजास्टर करार देते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इंतजामिया चाहती है कि हम टूर्नामेंट से निकल जाएं। बहरहाल अब फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के करीब है। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है और खुसूसी नजरें लियोनेल मेसी पर हैं, जो आज एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। मेसी की तारीखी करियर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक तजज़ियाकार ने 2 रोज पहले लिखा, लियोनेल मेसी इज वॉकिंग इनटू हिस्ट्री। मेसी इतवार को यकीनी तौर पर अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे। माजी के वर्ल्ड कप मैचेस में अर्जेंटीना ने हमेशा उनकी गैर मामूली सलाहियत पर शक किया। हर नाकामी का इल्जाम मेसी पर लगाया गया, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि मेसी ने फुटबॉल का अंदाज ही बदल कर रख दिया है। मेसी ने न सिर्फ ये बदला कि खिलाड़ी गेंद के साथ क्या कुछ कर सकता है, बल्कि ये भी कि खिलाड़ी गेंद उस तक पहुंचने से पहले ही क्या कुछ देख सकता है, क्या कुछ समझ सकता है। मेसी मेड पेशेंस एन अटैकिंग एक्ट।